हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मैथ्स हुई इजी में। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने अब तक आपको जो पढ़ाया है वो आपको समझ में आया है। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे भी ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को आसानी से जारी रख सकें। आइए, हम परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस कर रहे थे। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का मैंने आपको पिछली क्लास में इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम एक्सरसाइज 7.1 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप एनसीईआरटी बुक अपनी खोल लीजिए, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1, 2, 3, 4 एंड 5 एज्यूमिंग दैट रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इज़ अलाउड, रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इज़ नॉट अलाउड। दो पार्ट हैं इसके अंदर। हमें क्या करना है, 3 डिजिट नंबर बनाने हैं। डिजिट्स हैं हमारे 1, 2, 3, 4, 5। ये हमारे पास 5 डिजिट्स हैं और हमें क्या बनाना है, 3 डिजिट नंबर हमें बनाना है। तो 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर। अब कितने 3 डिजिट नंबर्स बनेंगे ये हमें देखना है। पहला पार्ट क्या है हमारा, पहला पार्ट है इसके अंदर रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स अलाउड। इसका मतलब क्या हो गया कि डिजिट रिपीट हो सकती है। 444 भी एक नंबर हो सकता है, 433 भी हो सकता है, 111 भी हो सकता है, 555 भी हो सकता है। एक डिजिट कितने भी बार रिपीट कर सकती है। अब अगर हम मान लेते हैं इस सवाल को करने के लिए इस तरीके से, अगर हम देखते हैं कि हमारे पास 3 जगह हैं, 1, 2, 3, ये 3 जगह हैं मेरे पास। अब ये आपकी कौन सी प्लेस हो गई, ये आपकी यूनिट प्लेस हो गई, ये टेंस प्लेस हो गई और ये हंड्रेड्स प्लेस हो गई है। अब मुझे यहाँ पे क्या रखना है कि ये वाली जगह मैं कितने तरीके से भर सकता हूँ। भाई मेरे पास 5 डिजिट्स हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। यहाँ पे इन पांचों में से कोई भी डिजिट आ सकती है, इसीलिए कितने तरीके हो गए इसके लिए, इस जगह को भरने के लिए 5 तरीके हो गए। तो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया। बीच में आप मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दीजिए। अब मुझे ये दूसरा गैप को फिल करना है। ये दूसरा गैप क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है तो ये भी 5 तरीक़ों से फिल हो सकता है। यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4, 5 में से कोई भी डिजिट आ सकती है। तो इसको भी मुझे क्या लिखना है, मल्टीप्लाइड बाई 5। इस तरीके से ये भी आपका कितना हो जाएगा, इसमें भी कोई से भी 5 डिजिट्स आ सकते हैं 1 से लेकर 5 तक में। तो इसके लिए भी क्या हो गया, 5 वेज हो गए। ये हम तरीके गिन रहे हैं, वेज गिन रहे हैं। मैंने यहाँ पे ये 5 वाली डिजिट ये वाली नहीं लिखी हुई है जो आपको ऊपर दे रखी है 5। मैंने यहाँ पे गिनने के तरीके लिखे हुए हैं। 1, 5 पहली डिजिट भर सकती है, हंड्रेड्स डिजिट और टेंस डिजिट, टेंस प्लेस भी आपकी 5 वेज में भर सकती है और आपकी ये यूनिट प्लेस जो है ये भी 5 वेज में भर सकती है। तो टोटल वेज आपके कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 125। तो ये पहले का आंसर कितना हो गया, 125 वेज। ये वेज हैं, ये तरीके हैं, ये ही आपसे पूछा गया, इन हाउ मेनी वेज। अब इसी में आपका दूसरा पार्ट आ जाता है। दूसरे पार्ट में आपसे पूछा गया है रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स नॉट अलाउड। रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स नॉट अलाउड, तो इसको भी हम कर लेते हैं, रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स नॉट अलाउड। तो ये स्पेलिंग यहाँ पे सिंगल ही आएगी, इसको मैं फिर से कर देता हूँ। रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स नॉट अलाउड। इसमें भी आप लिखिए, यहाँ पे 3 आप गैप्स बना लीजिए, 1, 2
एंड 3। अब ये वाली जगह जो आपकी 100th प्लेस है, मान लेते हैं इसमें तो इन 5 में से कोई भी डिजिट आ सकती है, तो मैंने लिख दिया 5 वेज में ये फिल हो सकती है। अब एक डिजिट तो यहाँ पे आपकी आ गई है, कोई सी भी एक डिजिट आ गई हो, क्या समझ लीजिए कि 3 आ गई है, तो अब 3 को हम दोबारा यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो जब 5 में से एक डिजिट यहाँ पे यूज़ हो गई है, तो इस गैप को भरने के लिए हमारे पास केवल 4 वेज हैं, और इस गैप को भरने के लिए अब एक डिजिट आपकी इधर यूज़ हो गई है, एक डिजिट इधर यूज़ हो गई है, 2 डिजिट्स यूज़ हो गए हैं, तो यहाँ पे कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे ये आपके टोटल वेज आ जाएंगे जिसमें रिपीटिशन अलाउड नहीं हुआ है। तो 5 × 4 होता है 20 और 20 × 3 होता है 60। तो ये आपका हो गया 60 वेज। तो इस तरीके से जो है हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का यूज़ करते हैं और सवाल करते हैं। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए, इन हाउ मेनी 3 डिजिट even numbers can be formed from the digits 1 2 3 4 5 6 if digits can be repeated 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे आपको डिजिट्स दे रखी हैं 1 2 3 4 5 6 ये दे रखी हैं, और हमें क्या बनाना है यहाँ पे? इवन नंबर बनाने हैं। 3 डिजिट इवन नंबर्स हमें बनाने हैं। तो यहाँ पे लिखिए क्या बनाना है मुझे? 3 डिजिट इवन नंबर्स, इवन नंबर्स। अब इवन नंबर क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। जिसकी लास्ट डिजिट यूनिट प्लेस वाली डिजिट में अगर कोई भी इवन नंबर आ जाता है, जैसे इसके अंदर 2 इवन डिजिट है, 4 इवन डिजिट है, 6 इवन डिजिट है, तो उससे जो है हमारा नंबर क्या बन जाएगा? इवन बन जाएगा। इसके अंदर ये चीज़ लिखा हुआ है कि डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, इफ़ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। तो क्या हो गया इसमें? रिपीटिशन अलाउड है आपका। आप लिख दीजिए रिपीटिशन, रिपीटिशन इज अलाउड, रिपीटिशन इज अलाउड। तो अब आप देखिए फिर से इसके अंदर आप 3 गैप्स बना दीजिए, ब्लैंक्स बना दीजिए। दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3। अब यहाँ पे आप एक चीज़ को समझिए, इवन नंबर के लिए ये वाली डिजिट पे इवन डिजिट आनी चाहिए, तो हम शुरुआत यहीं से करेंगे। तो इसके लिए 3 तरीके हैं मेरे पास भरने के लिए। ये जगह में या तो 2 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 6 आ सकता है। इसके अलावा अगर 1 3 या 5 इस जगह पे आ गया तो वो इवन नंबर नहीं बनेगा, वो कैसा नंबर बनेगा? वो ऑड नंबर बनेगा। इसीलिए मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड से ही शुरू कर रहा हूँ। तो ये आपके लिए मिल गया यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाई। अब ये वाली जगह तो भर गई, यहाँ तो कोई भी आ सकता है। यहाँ पे 5 आ भी गया या यहाँ पे 3 आ भी गया, तब भी नंबर इवन ही रहेगा, क्योंकि इवन नंबर है या नहीं है वो यूनिट प्लेस से डिटरमाइन होता है। तो यहाँ पे 6 की 6 डिजिट में से कोई भी डिजिट आ सकती है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 6। इसी तरीके से इधर भी कोई भी डिजिट आ सकती है, तो ये हो गया 6। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे आया है 1, यहाँ पे आया है 3 और यहाँ पे आया है 2, 132। तो 132 ऑब्वियसली इवन नंबर होता है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, कितने बन जाएंगे ये? 6 6 36, 36 × 3 आपको करना है, तो 108 नंबर्स या वेज, आपको जो लिखना है लिख दीजिए। 108 नंबर्स हमारे बनेंगे इसके अंदर। तो इस तरीके से देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी किया है, आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लिखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है? हाउ मेनी 4 लेटर कोड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इफ़ नो लेटर्स कैन बी रिपीटेड।
आपको क्या दे रखे हैं, फर्स्ट 10 लेटर्स, फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट आपको दे रखे हैं। आपको क्या बनाना है, 4 लेटर कोड बनाना है, 4 लेटर कोड, मतलब 4 लेटर यूज़ करने, जैसे ABCD 4 लेटर हो गए या ADEF 4 लेटर हो गए। इनसे हमें क्या बनाना है, एक कोड बनाना है। और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इफ़ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, इसका मतलब रिपीटिशन अलाउड नहीं है। 4 लेटर कोड बनाना है, रिपीटिशन नॉट अलाउड। रिपीटिशन नॉट अलाउड। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, बनाया हमने 4 जगह हमने इसमें बनाए, 1 2 3 एंड 4। पहली जगह कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, पहले सवाल में भी हम कहीं से भी शुरुआत कर सकते थे, लेकिन जब इवन वाली रेस्ट्रिक्शन आ गई है तो हमें यहीं से शुरुआत करना था, एक्सट्रीम राइट हैंड साइड से करना था। और ये सारे के सारे कैसे आ रहे हैं, बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो आप इसमें लिख भी सकते हो यहाँ पे, बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल वेज आर 125। तो आप ये लिख दीजिए, चाहो तो आप यहाँ पे लिख दीजिए बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये चीज़ आप हर किसी सवाल में लिख सकते हो, बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। काउंटिंग टोटल वेज इतने आ गए। ये चीज़ आप सेकेंड पार्ट में भी लिख सकते हो, हर पार्ट में लिख सकते हो। तो इसके लिए अब आप इस सवाल में आ जाइए, आपको कितने तरीके मिलेंगे, यहाँ के लिए 10 मिलेंगे। तो ये हो गया 10, क्योंकि टोटल 10 लेटर्स दे रखे हैं, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, इसीलिए ये कितना हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाइड बाई 9 हो जाएगा, क्योंकि एक लेटर यहाँ पे यूज़ हो चुका है। अब हमें एक लेटर जो यूज़ हो गया उसको तो हम यूज़ कर नहीं सकते हैं, तो इसीलिए हमें क्या करना है, उस एक लेटर को छोड़ देना है। तो कितने लेटर आएंगे हमारे पास, कितने बचेंगे, 9 लेटर्स बचेंगे। तो इसीलिए क्या हो गया, ये हो गया 10 × 9। अब एक लेटर यहाँ पे और यूज़ हो गया है, तो कितने बच जाएंगे, अब जो हम यूज़ कर सकते हैं 8 बच जाएंगे, 8। इसी तरीके लिए यहाँ कितने बच जाएंगे, 7 बच जाएंगे। तो बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल वेज आर, आप लिख सकते हो, इनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 10, 5040 आएगा। तो ये कितना हो गया आपका, 5040। तो नीचे लिख सकते हो आप, बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल वेज आर 5040। बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल वेज आर 5040। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को किया है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस करते हैं। हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9। डिजिट्स क्या दे रखी हैं, 0 to 9, 0 to 9। कितने डिजिट्स हैं ये, टोटल 10 डिजिट्स हैं, ये 9 डिजिट्स नहीं है, क्योंकि 0 भी है, 1 to 9 होता तब 9 डिजिट्स होती हैं, 0 भी आ गया, इसका मतलब ये टोटल हमें 10 डिजिट्स दे रखी हैं। तो ये 0 to 9 10 डिजिट्स दे रखी हैं। हमें इसके अंदर क्या बनाना है, 5 डिजिट टेलीफोन नंबर बनाना है। क्या बनाना है, 5 डिजिट टेलीफोन नंबर, 5 डिजिट टेलीफोन नंबर।
अब सवाल क्या है, आप देखिए, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9 इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विथ 67 एंड नो डिजिट कैन अपीयर मोर देन वंस। मतलब रिपीटिशन इसके अंदर अलाउड नहीं है, तो लिखिए रिपीटिशन अलाउड नहीं है, रिपीटिशन नॉट अलाउड। भाई आजकल हम जो टेलीफोन नंबर्स देखते हैं उसमें और इसमें क्या अंतर है? एक तो जब भी टेलीफोन नंबर्स होते हैं उसके अंदर डिजिट्स रिपीट होती ही हैं, हो सकती हैं, और 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर आज कम से कम इंडिया में तो नहीं है। अगर है भी तो चलिए इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब इसके अंदर कितनी है, 5 डिजिट्स हमें भरनी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 गैप्स बनाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5। अब 6 7 से हमारा नंबर शुरू होना है, तो पहली जगह क्या हो गई, उसके अंदर 6 आएगा, तो ये जो है 6 हो गया यहाँ पे। इसको मैं जो है एक स्क्वायर के अंदर लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या हो गया, ये वेज नहीं है, ये तरीका नहीं है। चलिए इसको नीचे लिखते हैं, इस तरीके से आपको कन्फ्यूज़न होगा। इस 6 को अभी मिटा दे रहा हूँ मैं यहाँ से। तो यहाँ पे तो 6 ही आएगा, तो इसके लिए आप लिखिए यहाँ पे 1 लिखिए। इसी तरीके से यहाँ पे 7 ही आएगा, इसके लिए भी 1 लिखिए। ये फिक्स हो गई हैं, तो मैंने यहाँ पे 6 लिख के आपको बता दिया है, यहाँ पे मैंने 7 लिख के बता दिया है। जो नीचे 6 है आपका और जो नीचे 7 है, ये डिजिट्स हैं, ये फ्रैक्शन नहीं है, ये 1/6 नहीं है, ये 1/7 नहीं है, ये आपका क्या है, ये आपका डिजिट है 6, और ये आपका क्या है, ये 7 भी आपकी डिजिट है, क्योंकि ये पहली दो जगह जो हैं 6 और 7 से फिल होनी है। अब टोटल कितनी है, 10 डिजिट्स हैं, और इसके अंदर रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो 2 डिजिट्स तो आपकी यूज़ हो गई हैं। अब कितनी बचेंगी, 10 में से 2 चले गए, तो इसका मतलब क्या हो गया, 8 तरीके ही हमारे पास हैं, 8 ही डिजिट्स अवेलेबल हैं, तो ये 8 वेज में फिल होगा। और फिर एक और डिजिट यहाँ पे यूज़ हो गई है, तो ये 7 वेज में फिल होगी ये जगह, और इसी तरीके से ये जगह अब आपकी 6 वेज में फिल होगी। ये 6 और ये 7 आपके डिजिट्स हैं, क्योंकि टेलीफोन नंबर 6 और 7 से शुरू हो रहे हैं, ये आपका फ्रैक्शन नहीं है। चाहो तो इस 6 को आप एनसर्कल कर लीजिए और इस 7 को भी आप एनसर्कल कर लीजिए, ये फ्रैक्शन नहीं है। ये कहने का मतलब ये है कि इस जगह पे 6 ही रहेगा, इस जगह पे 7 ही रहेगा, इसीलिए ये वाली जगह भरने के तरीके कितने होंगे, एक ही तरीका होगा, और ये वाली जगह भरने के लिए कितने तरीके होंगे, एक ही तरीका होगा। अब आपको क्या करना है, 8 × 7 × 6 को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 × 7 × 6 कितना आ जाएगा, ये 336 आता है। तो टोटल वेज आपके कितने बन जाएंगे, 336। सो दिस इज इक्वल टू 336। By fundamental principle of counting, total ways are 1 × 1 × 8 × 7 × 6 is equal to 336। ये पूरा करने के ऊपर आप एक लाइन लिख सकते हो हमेशा ही, by fundamental principle of counting, total ways are 1 × 1 × 8 × 7 × 6 that is equal to 336, 336। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या होगा, देखिए, लिखिए आप क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। तो कॉइन इज टॉस्ड 3 times, लिखिए यहाँ पे कॉइन इज टॉस्ड 3 times, कॉइन इज टॉस्ड 3 times।
अब हमें ये बताना है कि टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे। भाई एक बार अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। अगर हम वन टाइम कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड आता है या टेल आता है। अब हम 3 बार अगर कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो पहली अगर हम यहाँ पे 3 ब्लैंक्स बना लेते हैं 1 2 3, पहले कॉइन को टॉस किया, कितने तरीके हमें मिलेंगे, कितने वेज मिलेंगे, 2 मिलेंगे, हेड और टेल, हेड और टेल। इसी तरीके से दूसरी बार कॉइन को टॉस करेंगे, फिर हमें 2 वेज मिल सकते हैं, हेड और टेल। तीसरी बार अगर कॉइन को टॉस करेंगे तो भी 2 ही तरीके बनेंगे, हेड और टेल। तो बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल वेज आपके कितने बन जाएंगे, 2 × 2 4, 4 × 2 8, तो ये आ गया आपका 8। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। छोटा सा सवाल था ये। आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। 5 हमने कर लिया है, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है, गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो यहाँ पे लिखिए 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड if each signal requires the use of 2 flags, one below the other. 2 flags are required, two different flags are required to generate signals. भाई आप देखिए आर्मी में, नेवी में या कहीं पे भी कोई जासूसी वाला काम होता है, वहाँ पे सिग्नल्स जनरेट करने होते हैं। अदरवाइज़ भी जैसे शिप्स को बुलाना है, कुछ करना है, तो पहले भी सिग्नल्स जनरेट किए जाते थे। अब सिग्नल्स कैसे जनरेट कर रहे हैं, 5 कलर्स हैं, उनके डिफरेंट 5 कलर्स हैं, रेड, ब्लू, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, इस तरीके से 5 कलर्स हैं। अब 2 फ्लैग उठाने हैं। मान लेते हैं मैंने रेड उठाया और फिर मैंने ब्लू उठाया, तो एक रेड नीचे रखा है या ब्लू ऊपर रखा है, तो रेड और ब्लू से एक सिग्नल जनरेट होगा। कोई भी आदमी देखेगा रेड और ब्लू फ्लैग हैं तो उसको मैसेज मिल जाएगा। इसी तरीके से मान लेते हैं ग्रीन और येलो हैं तो उसको डिफरेंट मैसेज मिलेगा, रेड और ग्रीन है तो डिफरेंट मैसेज मिलेगा। तो कितने इस तरीके से हम बना सकते हैं। तो आइए अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, आप इसको इस तरीके से समझिए कि मुझे 2 फ्लैग उठाने हैं और नीचे जो है 5 फ्लैग रखे हुए हैं, टेबल के ऊपर 5 फ्लैग रखे हुए हैं और इसमें से मुझे 2 फ्लैग उठाने हैं सिग्नल जनरेट करने के लिए। तो पहला फ्लैग मैं कितने तरीके से उठा सकता हूँ, भाई अभी तो मुझे पहला ही फ्लैग उठाना है, तो 5 की 5 में से कोई सा भी उठा लूँ, तो इसीलिए यहाँ कितना आ जाएगा, 5 वेज आ जाएगा। अब जब मैंने एक फ्लैग उठा लिया है और मुझे दूसरा फ्लैग उठाना है, तो एक तो मेरे हाथ में ऑलरेडी है, तो अब टेबल के ऊपर कितने फ्लैग हैं, 4 ही फ्लैग हैं। तो दूसरा फ्लैग उठाने के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं, 4 चॉइसेस हैं, 4 वेज हैं। तो 4 तरीक़ों से मैं दूसरा फ्लैग उठा सकता हूँ। तो ये कितना हो गया, 4। तो टोटल कितना आ जाएगा, ये 20। दैट मीन्स 20 सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 20 सिग्नल्स। By fundamental principle of counting, total number of ways या total number of signals are 5 × 4 is equal to 20 signals। तो इस तरीके से ये वाला भी सवाल आपका हल हो गया है, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगली एक्सरसाइज जो हम करेंगे वो हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम आपको फैक्टोरियल नोटेशन को समझाएंगे कि फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है। फिर हम 7.2 एक्सरसाइज को करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये 7.1 एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। और अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे भी ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं
उनको इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को आसान बना सकें। इसके साथ ही आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हैव ए नाइस डे।